देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से कई सवाल किए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों के असली आंकड़ों पर जवाब मांगा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। मुंबई से आने वाला जो भी कामगार है उसमें से 75% लोग ऐसे हैं जिनमें संक्रमण है। दिल्ली से आने वाला कामगार 50% ऐसा है जिसमें संक्रमण है। कोरोना वायरस को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान बहुत बड़ा है। इसके मुताबिक मुंबई से लौटने वाले 75% प्रवासी मजदूर और दिल्ली से लौटने वाले 50% प्रवासी मजदूर कोरोना संक्रमित हैं। योगी के इसी बयान को लेकर अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से कुछ सवाल किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का यह बयान सुना। क्या मुख्यमंत्री जी का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं, मगर उनकी सरकार के आंकड़े तो संक्रमण की संख्या 6228 बता रहे हैं। उनके द्वारा बताए गए संक्रमण के आंकड़े का आधार क्या है? लौटे हुए प्रवासियों में संक्रमण का प्रतिशत आया कहां से? अगर मुख्यमंत्री जी के बयान में सच्चाई है तो सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ टेस्टिंग, संक्रमण के डेटा और अन्य तैयारियों को जनता से साझा करे और ये भी बताए कि संक्रमण पर काबू पाने की क्या तैयारी है। अब विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो गया है। मैं कहता हूं अगर मान लो अपने लोग हैं, वो अपने गांव घर वापस लौट रहे हैं, अपने परिवार के पास वापस लौट रहे हैं, अगर आपको लगता है वो कोरोना पॉजिटिव है तो क्वारंटाइन सेंटर में रखिए, उनको उनका इलाज कराइए। उसके बाद अगर वो ठीक पाए जाएं तो वापस उनको घर भेज दिए। उसमें दिक्कत क्या है? आप दोष क्यों दूर? अपने लोगों के लिए आपको इतना दिल कठोर क्यों है? विपक्ष कोरोना के आंकड़ों को लेकर योगी सरकार से सवाल कर रहा है। अब सवाल है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमण हुआ है? जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा। और उत्तराखंड के क्वारंटीन सेंटर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। नैनीताल जिले के क्वारंटीन सेंटर में सांप के काटने से एक 6 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना को कंट्रोल करने को लेकर बनाए गए क्वारंटीन सेंटर के बदहाली की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन उत्तराखंड के नैनीताल क्वारंटीन सेंटर से जो खबर आई है वो चिंता की लकीरें खींच रही हैं। नैनीताल जिले के बैताल घाट प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए इस क्वारंटीन सेंटर में एक 6 साल की बच्ची को सांप ने काट लिया। बच्चे को सांप के काटने की खबर मिलते ही उसे 108 एम्बुलेंस के जरिए नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस बच्ची को बचाया नहीं जा सका। व्यवस्था नहीं थी, हम नीचे थे, झाड़ी आड़ी सब हमने काटी, हमने रहने का जगह वहाँ हमने घर से लाए, लड़की तो मेरी चले गई, अब क्या फायदा करके। इस क्वारंटीन सेंटर में वापस लौटने के बाद परिवार को गांव के प्रधान के निर्देश पर प्राथमिक विद्यालय में क्वारंटीन किया गया था। बताया जा रहा है कि सुबह जब आनंद सिंह की बेटी अंजलि आराम कर रही थी तो अंजलि की मां को उसके चेहरे पर 2 दाग नजर आए। दाग दिखाई देते ही परिवार में हड़कंप मच गया। सांप ने बच्चे की आंख और कान के पास डसा था। बच्चे को सांप से काटे जाने की खबर मिलते ही क्वारंटीन सेंटर में रखे गए सभी लोग अपने अपने घरों के लिए भाग गए। सुबह के 5 बजे की वो है, वहाँ से कहीं से बाहर से सांप आके मेरी लड़की को डस गया। यहाँ पर हमने 108 बुला के उसे हॉस्पिटल भेजा तो वहाँ वो नहीं हो पाई ठीक। नैनीताल के जिलाधिकारी ने क्वारंटीन सेंटर में सांप के काटे जाने की खबर पर सख्त एक्शन लेते हुए 3 जिम्मेदार सरकारी अफसरों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बहरहाल अब दिखाई जा रही सख्ती से इस परिवार को उनकी बच्ची वापस नहीं मिल पाएगी, लेकिन नैनीताल की इस घटना ने देश के तमाम राज्यों में क्वारंटीन सेंटर्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और कोरोना काल में पानी की प्यास भी प्रवासी मजदूरों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से घर वापसी कर रहे प्रवासी अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की बोतलों के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। ये कोरोना काल की सच्ची तस्वीर है। कोरोना वायरस एक न एक दिन चला जाएगा, लेकिन हमारे जहन से तस्वीरें शायद ही कभी जा पाएं। ये चोट नहीं है, ये लुटेरे नहीं हैं, ये बस मजबूर हैं। कोरोना काल ने इन्हें वो दिन दिखाए हैं कि आज मजबूरन इन्हें पानी की बोतलें तक लूटनी पड़ रही हैं। ये चौंकाने वाला वीडियो प्रयागराज जंक्शन से आया है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई थी। फिर क्या था, जैसे ही ट्रेन रुकी, ट्रेन में सवार प्रवासी मजदूर प्लेटफॉर्म पर रखी पानी की बोतलों पर टूट पड़े। जिसके हाथ में जितनी बोतलें आईं, वो उन्हें लेकर दौड़ा। इस प्लेटफॉर्म पर अचानक भगदड़ मच गई। पुलिस को समझ नहीं आया कि आखिर इन्हें कैसे काबू में लाया जाए।
पुलिस ने फौरन लाठियां चला दी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पे श्रमिक स्पेशल आई थी, जिसका एक वीडियो संज्ञान में आया है, जहां पर दिखाई दे रहा है कि एक पानी की ठेले से श्रमिक स्पेशल के यात्री पानी उठा के ले जा रहे हैं। मामले की जांच के लिए मैंने बोला है और पता लगने पर आपको इस बारे में बताया जाएगा क्या स्थिति है इसमें। प्रयागराज से आया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, ऐसे पहले भी पानी की बोतलें लूटने का वीडियो वायरल हो चुका है। ये तस्वीरें दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन से आई थी। यहाँ जैसे ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन रुकी, ट्रेन में सवार मजदूरों ने पानी की बोतलें लूटना शुरू कर दिया। यहाँ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पानी की बोतल का स्टोर बनाया गया था। भूखे प्यासे मजदूरों ने जैसे ही बोतलें देखी, फौरन उन्होंने इन पर धावा बोल दिया। सैकड़ों मजदूर बोतलों पर टूट पड़े, अफरा तफरी मच गई। इसके साथ ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में इंतजामों की पोल खुल गई और पानी लूटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, देश में लाखों लोगों के लिए पानी की मुसीबत होने लगी है। कोरोना काल में हाथ धोना तो क्या, उन्हें पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। भरतपुर की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में तस्वीरें डराने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रही है, लेकिन जब प्यास बुझाने के लिए पानी ही नहीं मिलेगा तो ऐसे में एहतियात बरतने का क्या फायदा। आप देख सकते हैं, दर्जनों महिलाएं एक दूसरे के बेहद पास खड़े होकर पानी ले रही हैं। इसके अलावा इनके पास कोई और चारा भी नहीं है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये महिलाएं गांव से काफी दूर इस कुएं तक पहुंचती हैं, रस्सियों के सहारे अपनी बाल्टी और घड़े कुएं में गिराती हैं और पानी भर कर लाती हैं। इनका घर भी कुएं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। आप समझ सकते हैं कि आखिर जिंदगी देने वाले जल के लिए इन्हें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये तस्वीरें राजस्थान के भरतपुर से आई हैं और यहाँ की महिलाएं बहुत परेशान हैं। सुबह 3 बजे से जगते हैं और पूरे दिन पानी ढोने लगते हैं और कुएं में से पानी खींचते हैं। सुबह सुबह जल्दी आते हैं तो मिल जाता है। पानी की वजह से घर का कोई काम नहीं हो पाता है। इलाके के किसान नेता कहते हैं कि यहाँ के एक विधायक ने शपथ ली थी कि वो तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक पानी नहीं आ जाता। बगैर शादी के ही उनकी मौत हो गई। 5 बार निर्दलीय विधायक रहे माननीय स्वर्गीय कुमार अरुण सिंह जी, उन्होंने भी प्रतिज्ञा की थी कि जब तक डिग की जनता को पानी नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करूंगा। 5 बार विधायक रहने के बावजूद वो अविवाहित ही अपना जीवन पूरा कर गए, लेकिन डिग की समस्या का पानी का समाधान नहीं हुआ। भारतपुर में पानी की समस्या काफी पुरानी है। प्रशासन पानी के टैंकर पहुंचाने के दावे कर रहा है। तो खपत बढ़ जाती है पानी की, इस वजह से टैंकरों के लास्ट टाइम घरों में पानी नहीं पहुंच पाता, तो उनके लिए हम पानी की सुविधा टैंकरों से कर रहे हैं। ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, उन पे हम टैंकरों की सप्लाई कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ पानी के लिए मारामारी इनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। आंखें हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। 45 डिग्री तापमान पर पानी की एक एक बूंद के लिए जंग। राजस्थान के अलग अलग शहरों से पानी के लिए तड़पते लोगों की तस्वीरों ने दिल में बेचैनी पैदा कर दी है। ये तस्वीरें राजस्थान के सीकर से आई हैं। यहाँ पानी के लिए कोहराम मचा है। 45 डिग्री की गर्मी, पानी के लिए जद्दोजहद और ऊपर से कोरोना महामारी का डर। इन लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। यहाँ 4000 से ज्यादा लोग पानी के लिए घंटों इंतजार में रहते हैं। पानी के लिए सिर्फ एक ट्यूबवेल है और वहाँ भारी भीड़ लग जाती है। यहाँ पर पीने के पानी की समस्या आ रही है, जो लगातार 10 सालों से ऐसी चल रही है और दलित समाज का आज तक भी कोई उद्धार नहीं हो रहा है। ये तस्वीरें दौसा से आई हैं। प्रचंड गर्मी का दौर जारी है, लेकिन दौसा जिले के ज्यादातर गांवों में लोग पीने के पानी के लिए मोहताज हैं। न केवल ग्रामीण इलाकों में बल्कि शहरों के भी यही हालात हैं। पूरा दौसा डार्क जोन में है। दौसा के ज्यादातर हिस्सों में भूजल खत्म हो चुका है। करीब 400 से 500 फीट तक बोरवेल खोदने के बाद पानी मिलता है, वो भी फ्लोराइड वाला खारा पानी। लोग बहुत परेशान हैं। 300-325 फीट पे सर जो पानी निकलता है, जो खारा निकलता है, पानी मिट्टी में पट के तो खार जम जाता है। एक और प्रचंड गर्मी और पानी की कमी और दूसरी ओर कोरोना से बचाव के लिए भी बार बार हाथ धोने की सलाह। ऐसे में जिन इलाकों में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं, वहां भला लोग दिन में बार बार हाथ कैसे धोएंगे। तस्वीरें राजस्थान के झालावाड़ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर झेदिया गांव की हैं। जब TV9 भारतवर्ष की टीम यहां पहुंची तो देखा गांव के एक छोटे कुएं पर दर्जनों महिलाएं पीने के पानी के लिए मशक्कत करती नजर आईं। जब कोरोना काल में एहतियात बरतने के बारे में पूछा गया तो वो भड़क गईं। तो कैसे धोवा, पानी तो है ही नहीं। कुआं पे खूब ऊंडा पानी है, जो गैस नारा सर पानी दूर घर पे ले जाऊँ। एक तरफ भयंकर गर्मी, दूसरी तरफ कोरोना वायरस और अब पानी के लिए परेशानी। इन लोगों के सुनने वाला कोई नहीं है।
और पूरे मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी भोपाल में भी पारा 45 डिग्री को छू रहा है। आने वाले दिनों में और तेज लू चलने की संभावना है। मौसम से जुड़ी ये पूरी रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तापमान 44.5 डिग्री से ज़्यादा हो गया है और भोपाल में आप देखिए कि गर्मी पूरे शबाब पर है। केवल मध्य प्रदेश की राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ही पारा 40 डिग्री के ऊपर है। ज़्यादातर ज़िलों में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे है और सबसे ज़्यादा तापमान अभी तक खजुराहो में रिकॉर्ड किया गया है। और यहाँ पर हम इस समय राजधानी भोपाल के प्रमुख चौराहे पर मौजूद हैं। रोशनपुरा चौराहा है ये, और यहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद लगाई गई है क्योंकि लॉकडाउन का पालन कराना है। और पूरे चौराहे पर देखिए आप आवाजाही बढ़ी हुई है। पुलिस वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर ये उनकी सुविधा के लिए टंकी ज़रूर लगाई गई थी लेकिन इसमें पानी मौजूद नहीं है। तो अब आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि पानी इस टंकी में मौजूद नहीं है। केवल कागजी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर ली जाती हैं, लेकिन जो मौजूदा परेशानियां हैं उससे निजात कैसे मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि प्रशासन से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि हम ज़रूरी जो इंतज़ाम है वो कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग आज जो है कहीं कहीं लू चलने की संभावना है और आगामी 3-4 दिनों तक ये स्थिति रहेगी और कल परसों से तीव्र लू भी कहीं कहीं चल सकती है। विशेषकर जो ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग के ज़िले हैं, साथ ही साथ होशंगाबाद जो है, यहाँ पर 1-2 स्थानों पर तीव्र लू भी चल सकती है। क्या अभी फिलहाल लोगों को और ख़ास तौर पर प्रशासन के अपने मातहतों को काफ़ी परेशानियों का सामना गर्मी की वजह से करना पड़ रहा है। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। और अगर आपको कोरोना काल में दूरी बनाए रखना याद नहीं रहता तो परेशान मत होइए, क्योंकि अब सोशल डिस्टेंसिंग वाली डिवाइस आ गई है। ये खुद ब खुद आपको अलर्ट करती रहेगी। इस डिवाइस को गौर से देखिए। कोरोना काल में इसका आविष्कार हुआ है। पीएम मोदी कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और ये आविष्कार भी यही सिखाता है। इस यंत्र का इस्तेमाल करने से शारीरिक दूरी के उल्लंघन से बचा जा सकता है। कोविड-19 सुरक्षा कवच बनाए हैं अलीगढ़ के रहने वाले बीटेक के स्टूडेंट श्रेय अग्रवाल ने। खुद उन्हीं से सुनिए ये काम कैसे करता है। जैसे कि जो रखा हुआ है, हमने प्रतिष्ठानों पर रखा हुआ है, कोई भी बैठा हुआ है, कोई भी आता है, डिस्टेंस देता रहेगा। डिस्टेंस को इसमें वेरीफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे ऐसे करना है। जी हाँ, ये ऐसी डिवाइस है जो शारीरिक दूरी के उल्लंघन पर आपको सावधान करेगी। जब भी दो लोगों के बीच में दूरी 1 मीटर से कम होगी, इसके सेंसर से आवाज आने लगेगी। सिक्योरिटी कवच नाम के यंत्र को आईडी कार्ड की तरफ गले में डालकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। श्री अग्रवाल की यूनिवर्सिटी में आयोजित हैकेथॉन सेमिनार में भी इस डिवाइस को काफी सराहा जा चुका है। इस यंत्र की खासियत ये, अगर कोई भी इसके सामने आता है, अगर या कोई भी इसकी रेंज में आता है तो वो अपने आप एक अलार्म देता है, जिससे जो भी सामने आया व्यक्ति वो सचेत हो जाता है कि वो एक रेंज के अंदर है। डिवाइस को बनाने वाले श्री अग्रवाल के पास ये डिवाइस मॉडल के रूप में है। वो डीएम और एसएसपी से भी मुलाकात कर चुके हैं। वो अब इस डिवाइस से देश के काम आना चाहते हैं। उनके पिता का भी यही सपना है। बेटा, इस समय अगर कोई भी यंत्र ऐसा बनता है जो देश के हित में हो, ऐसा कुछ करके दिखाओ तो मुझे इससे खुशी होगी और आगे जो भी सरकार इसमें इसकी हेल्प करना चाहे। इस डिवाइस का वजन 90 से 100 ग्राम तक है। इसमें शारीरिक दूरी अधिकतम 4 मीटर तक सेट की जा सकती है और ये सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में काफी काम आ सकती है। और घरेलू उड़ानें शुरू होने के 24 घंटे बाद अब मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर कैसी है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां किया जा रहा है? पूरी रिपोर्ट लेकर हाजिर हैं वहां से हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर। 25 मई से घरेलू उड़ानें जो हैं वो भरनी शुरू हो गई हैं और पहले ही दिन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था। जो यात्री थे वो हैरान परेशान थे और एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से उनको सही जानकारी सही समय पर नहीं मिल रही थी। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो तस्वीरें साफ उलट है। ज़रा आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह से सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। यात्री एक दूसरे से सट कर नहीं खड़े हैं बल्कि दूरी बनाकर यहाँ पर खड़े आपको नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ साथ कल यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो लोग हैं उनकी ओर से कमी देखने को मिली थी। स्टाफ कम था और जो स्टाफ मौजूद था उनके पास सही जानकारी नहीं थी। लेकिन आज चप्पे चप्पे पर हमें स्टाफ नज़र आ रहे हैं जो कि यात्रियों को सही जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। कल यात्री इसलिए भी परेशान थे क्योंकि
एयरपोर्ट आने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी जो फ़्लाइट है वो रद्द कर दी गई है। लेकिन आज सही जानकारी के साथ सही समय पर यहाँ यात्री पहुँचे हैं और अंदर जाने से पहले हेल्थ केयर टीम के जो लोग हैं वो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। यात्री जो हैं वो भी तमाम जगहों से आ रहे हैं। ज़रा तस्वीरें हम आपको कैमरा पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जगहों से यात्री आ रहे हैं और बच्चे, बुज़ुर्ग, वयस्क, हर तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और देखिए, सब ने अपनी अपनी सुरक्षा के लिए और औरों की सुरक्षा के लिए भी मास्क पहने हैं, ग्लव्स पहने हैं, सैनिटाइज़र का लगातार यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लगता है कि धीरे धीरे जो सामान्य स्थिति की ओर राज्य सरकार चाहती है कि मुड़ा जाए, वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और एयरपोर्ट पर अब जितने भी नियम हैं उनका सही से पालन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुभजीत नाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।